बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज करियर क्लासेज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ई एंड जेड आइसोमर के बारे में। अच्छा, ई एंड जेड आइसोमर में जो हमने किया था कि किसको ई एंड किसको जेड आइसोमर कहें हम, तो उसमें हमने एक छोटे से ग्रुप ले रखे थे। अब उसमें हम क्या करते हैं, थोड़े बड़े ग्रुप भी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां COOH ग्रुप है, यहां NH2 ग्रुप है, यहां OH ग्रुप है और यहां CH3 ग्रुप है। अब ये चार ग्रुप अगर होते हैं तो इन चार ग्रुप्स में प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे पता करें? तो इसकी सीनियरिटी ऑर्डर होती है कि इसके साथ जो दो ग्रुप जुड़े हुए थे एक कार्बन पर, उन दो ग्रुप की बस सीनियरिटी ऑर्डर पता करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इसकी हम सीनियरिटी ऑर्डर पता करते हैं। तो यहां पर तो डायरेक्टली पता लग सकता है आपको कि ये कार्बन और ये नाइट्रोजन है, इसमें पहला एटम कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें पहला एटम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 6 और 7 में बड़ा एटॉमिक नंबर 7 हुआ, तो सीनियर ग्रुप ये हो गया, जूनियर ग्रुप ये हो गया। यहां पर जो सीनियर और जूनियर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की जो आप प्रायोरिटी ऑर्डर करते हैं उसके बेसिस पर नहीं होता है। यहां पर सिर्फ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर सीनियरिटी ऑर्डर पता किया जाता है। तो इन दोनों में सीनियर ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया, और जूनियर ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया। इन द सेम वे दूसरे कार्बन पर जो दो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है OH पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन इस C से डायरेक्टली O जुड़ा हुआ है। तो O का हमें एटॉमिक नंबर देखना है, तो O का एटॉमिक नंबर होता है 8। इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इन दोनों में सीनियरिटी ऑर्डर अगर देखें हम, तो सीनियर ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। जूनियर ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अब इसमें जरा देखिए, जूनियर और जूनियर क्या है, ऑपोजिट साइड में है, और सीनियर क्या है, दोनों ही ऑपोजिट साइड में है। तो ये जस्ट लाइक ट्रांस की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ई आइसोमर हो गया हमारा। अब इसमें क्या करते हैं, एक जगह पर जो है ग्रुप्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, एक कार्बन पर ओनली, दोनों पर नहीं, एक कार्बन पर, एक कार्बन पे ग्रुप्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड C, ऊपर हो गया NH2, नीचे हो गया COOH, फिर इधर हो गया CH3, इसको CH3, और इधर हो गया OH। यहां इंटरचेंज नहीं करना है, ये हो गया OH और ये हो गया CH3। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में सीनियर ग्रुप ये हो गया, जूनियर ग्रुप ये हो गया, इन दोनों में सीनियर ग्रुप ये हो गया, जूनियर ग्रुप ये हो गया। अब क्या हुआ, सीनियर सीनियर डबल बॉन्ड के एक साइड में है, एक प्लेन में है, और जूनियर जूनियर दोनों डबल बॉन्ड के दूसरे साइड में है। तो ये इसका मतलब किसकी तरह है, सिस फॉर्म की तरह है, और ये हमारा हो गया जेड आइसोमर। अब बात आई, इन सब में तो डायरेक्टली कार्बन के एटॉमिक नंबर अलग अलग हो रहे थे, तो आप डायरेक्टली पता कर ले रहे थे। कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन ग्रुप्स पर क्या होगा कि कार्बन वाला ही सारा एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा होगा। अगर मान लीजिए यहां CN जुड़ा हुआ है, यहां CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां COOH जुड़ा हुआ है, और यहां COCH3 जुड़ा हुआ है। अगर ये चारों ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें सीनियरिटी ऑर्डर हम कैसे पता करें? इसमें जरा देखिए, इस कार्बन पर जो है ये कार्बन है और ये भी कार्बन ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। तो इन दोनों की सीनियरिटी ऑर्डर हम कैसे पता करें? यहां पर भी उस तरह से ये C है और ये भी C है, ये दोनों जो का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो इन दोनों का हम कैसे सीनियरिटी ऑर्डर पता करें? तो इसके लिए क्या होता है, ग्रुप्स की सीनियरिटी ऑर्डर पता करने के लिए हम एक तरीका लगाते हैं, ग्रुप्स को हम एक्सपैंड करते हैं। देखिए, ग्रुप्स को एक्सपैंड करके फिर पता किया जाता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो जरा ये देखते हैं, हम CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है CN। इसको और अगर हम एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने के बाद ये बनता क्या है, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब हुआ कि इस C के साथ 3 बारी N जुड़ा हुआ है। एक N हमने यहां जोड़ दिया, दूसरा N हमने यहां जोड़ दिया, तीसरा N हमने यहां जोड़ दिया। अब इसके बाद भी इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये C के साथ तो N जुड़ा हुआ है, और ये N किसके साथ जुड़ा हुआ है, N फिर C के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आगे हम एक बार और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि N के साथ इधर C जुड़ा हुआ है, N के साथ C जुड़ा हुआ है, N के साथ C जुड़ा हुआ है। ये इसका कंप्लीट एक्सपेंशन हुआ। इन द सेम वे अब ये CHO को हम करते हैं यहां पर एक्सपेंड, ये CN हो गया, CHO ग्रुप हमारा ये होता है C डबल बॉन्ड OH। इसको हम कैसे एक्सपेंड करें?
तो इसके साथ जरा देखिए सी हो गया ये बीच वाला, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड है ओ और सी के बीच में, तो ये कंसीडर किया जाएगा इस सी के साथ दो बारी ओ जुड़ा हुआ है, सी एक बारी ओ और दूसरी बारी ओ, दो ओ जुड़ा हुआ है। उसके साथ सिंगल बॉन्ड एच है तो इधर हम सिंगल बॉन्ड एच कर देते हैं। अब ये ओ किसके साथ जुड़ा हुआ है, ओ जो होता है फिर सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको फर्दर हम ओ के साथ सी करते हैं, ओ के साथ हम सी करते हैं। ये हो गया हमारा, ये एक्सपेंशन ये हो गया। अब जरा देखिए हम इन दो ग्रुप में सीनरेट ऑर्डर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि पहला एटम, पहला जो ये कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, दोनों का सेम हो गया, और दूसरा जो है सेकंड वाले ग्रुप हो गए, इसके साथ कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं ये नाइट्रोजन, तीन जुड़े हुए हैं, ये तीन नाइट्रोजन है, और इसमें इस कार्बन के साथ क्या है कि दो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इस जगह पर जरा देखिए, अगर इस हाइड्रोजन को और एक नाइट्रोजन को अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये नाइट्रोजन इसका सीनियर हो गया, और अगर इस दोनों नाइट्रोजन को इस ऑक्सीजन से कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन इसका सीनियर हो गया। तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम सीनियर है इसके दो नाइट्रोजन से, जबकि एक नाइट्रोजन इसका सीनियर है इसके एक हाइड्रोजन से। तो इन दोनों में सीनियरिटी हम किसको ले, ज्यादा सीनियर ले, तो इसका मतलब ये दो ऑक्सीजन, दो एटम उसको डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सीनियर ग्रुप हो गया, और वो हमारा जूनियर ग्रुप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सीनियर हो गया और ये हमारा जूनियर हो गया। इन द सेम वे दूसरे कार्बन पर जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करें, सी डबल बॉन्ड ओ, OH अगर है तो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है सी सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, इसके साथ H, और O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, O के साथ C जुड़ा हुआ है, O के साथ C, O के साथ C, और दूसरा वाला ग्रुप जो है COCH3 है तो C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप हो गया। इसको अगर एक्सपेंड करूं मैं तो C के साथ डबल बॉन्ड O तो C एक O हो गया, दूसरा O हो गया, और इधर CH3 हो गया, और इस O के साथ जुड़ा हुआ है C, O के साथ C। अब इसमें अगर देखें तो ये तीनों हो गए C के साथ अगला ग्रुप, और इसके साथ ये तीनों हो गए C के साथ अगला ग्रुप। अब इसमें क्या हुआ, ये C और ये C तो कॉमन हो गया, ये दोनों तो कॉमन हो गया, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है C के साथ यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन और इसके भी ये दोनों ऑक्सीजन, ये दोनों सेम हो गया, तो एक्स्ट्रा ग्रुप क्या बच गया, इसमें O बच गया और इसका C बच गया, तो O और C में सीनियर ग्रुप कौन सा हो गया, O सीनियर हो गया। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सीनियर इन कंपैरिजन टू COCH3 ग्रुप। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीनियर हो गया और ये जूनियर हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, सीनियरिटी ऑर्डर पता कर लेते हैं और फिर इसके ई एंड जेड फॉर्म पता करते हैं। अब जरा देखिए, इसके जूनियर ग्रुप अपोजिट साइड में है, सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म की तरह हुआ, तो ये हमारा ई आइसोमर हो गया। और इसी का अगर जेड आइसोमर पता करते हैं तो सी डबल बॉन्ड सी, और इस पर जो हो गया, ये इधर CN रहने दो, इधर CHO रहने दो, और इस दो ग्रुप को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर हम इन दो ग्रुप को अगर हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है CO डबल बॉन्ड O CH3, और इधर C डबल बॉन्ड O OH। इन ग्रुप्स को हमने एक्सपेंड करके लिख लिया यहां पे। अब इसका जो है CHO सीनियर ग्रुप है हमारा, ये सीनियर जूनियर, और फिर इसका ये सीनियर और ये जूनियर। अब सीनियर सीनियर जो होता है डबल बॉन्ड के सेम साइड में, जूनियर जूनियर डबल बॉन्ड के ऊपर सेम साइड में, तो हमारा ये सिस फॉर्म की तरह है और ये हमारा जेड आइसोमर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ई एंड जेड आइसोमर ग्रुप्स की प्रायोरिटी पता करते हैं, और ई एंड जेड फॉर्म कंप्लीट हमारा हो चुका। अब इसके बाद होता है अगला सीनियर एंटी फॉर्म जो होता है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।